Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all fine and doing well in your homes. Okay, let's start the lecture. Last time we discussed about the HTML and HTML tags with attributes. Okay, now the topic which will be discussed is main sections and web pages, HTML head and body. ओके लेट्स स्टार्ट विद द HTML. ओके, जब हम लोग कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, जब हम कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं, सबसे पहले वी शुड गिव देम अ टैग्स. सबसे पहले HTML का टैग आएगा हमारे पास जो वेब पेज का बिगिन होगा. ठीक है, बिगनिंग जो होगी वो हम HTML के टैग से करेंगे. ओके, ये हमारा टॉप लेवल टैग है. ठीक है, इसके अंदर हम सारा कंटेंट जो है आपके वेब पेज का, आपका एक वेब पेज जो है इसके अंदर पूरा सम अप हो जाता है. ओके, सारा जो आपका पूरा वेब पेज है वो HTML के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के दरमियान में आता है. तो हमारा जो बिगनिंग टैग है वो HTML का टैग होगा, क्योंकि हम लोग ये मार्कअप जो है वो मार्कअप लैंग्वेज जो है ये हम हाइपरटेक्स्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं. ओके, इसके बाद जो है हमारे पास HTML के अंदर हमारे पास जो है वो 2 सेक्शंस होते हैं, विच फर्स्ट वन इज़ हेड सेक्शन एंड सेकंड वन इज़ बॉडी सेक्शन. हेड सेक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है? हेड सेक्शन में हमारे पास हम टाइटल, और अगर हम लोगों ने उस पेज की स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग मीन्स अगर हमने उसे जिस तरह के कलर्स, जिस तरह का उसका हम लोगों ने उसका ग्राफिकल उसका इंटरफेस डिज़ाइन करना है, तो वो हमारे पास आ जाता है हेड सेक्शन में. ओके, और हेड सेक्शन में हमारे पास आ जाते हैं टाइटल. ओके, टाइटल का मतलब होता है कि हम लोग अपने वेब पेज को क्या टाइटल दे रहे हैं, क्या नेम. नाम से ही, टैग के नेम से ही पता चल जाता है कि उस टैग वो किस लिए यूज़ किया जा रहा है. हेड सेक्शन टिपिकली defines the document title, styles and other information about the whole document section. Start with head tag and ends with head का closing tag. ठीक है, to specify टाइटल ऑफ द वेब पेज यू यूज़ टाइटल टैग. ठीक है, हम लोग टाइटल का टैग यूज़ करेंगे हेड के टैग के अंदर. सबसे पहले HTML का टैग आएगा, फिर हेड का टैग आएगा, और हेड के टैग के अंदर जो है हम लोग टाइटल तक का टैग लगाएंगे. एग्जाम्पल, वेयर वी सेट द टाइटल ऑफ द पेज एज वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माई स्कूल बाय राइटिंग इट इन साइड टाइटल और टाइटल टैग. ओके, बेसिकली ये हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इट्स वेरी वेरी इजी. नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन बॉडी सेक्शन. बॉडी सेक्शन हमारे पास जो है उसमें हमारे पास वेब पेज का कंटेंट आ जाता है. ओके, जितना हम लोगों ने वेब पेज में, अगर हम लोगों ने बटन्स लगाने हैं, हमने कोई फॉर्म बनाना है, हमने जो है वो इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स डालने हैं, हमने कुछ भी वेब पेज में बनाना है, तो वो क्या होगा कि वो इसके अंदर क्या लगा देगा, बॉडी का टैग. ठीक है, बॉडी के टैग के अंदर सब कुछ जो जितना आपके पास कंटेंट है, जितना मतलब आपके पास डाटा है, वो सारा इसके अंदर आएगा. बॉडी सेक्शन कंटेन द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेब पेज दैट आर विजिबल इनसाइड अ वेब पेज. दिस सेक्शन स्टार्ट विद बॉडी टैग एंड एंड्स विद बॉडी. Create a okay this activity is for you. Create a web page having title information about Pakistan. Save the web page with the name html pakistan.html. ठीक है, बहुत ही ईजी एक्टिविटी है ये कि आप लोगों ने एक वेब पेज क्रिएट करना है. आप सबसे पहले HTML का टैग देंगे. HTML के टैग के अंदर आपने किसका टैग देना है? HTML के टैग के अंदर आपने जो है वो हेड का टैग डालना है. हेड के टैग के अंदर आपने टाइटल का टैग देना है. ठीक है, ओके, और टाइटल के टैग के बाद आप फिर क्या करेंगे, क्लोज क्या करेंगे, टाइटल का टैग, फिर हेड का टैग और फिर HTML का टैग, इस तरह से. और फिर आप जब इसको सेव करेंगे तो आपने इसका नेम रखना है Pakistan.html. ओके, इट्स वेरी इजी. बट मैं जो है वो आपको इसका बता देती हूँ कि ये हम लोग जो है वो किस तरह से करते हैं. मैं आपको नोटपैड में जो है वो इसका डेमो एक जो है वो बता देती हूँ कि हम लोग किस तरह से जो है वो इसको लिखते हैं इसके अंदर. लेट्स ट्राई दिस एक्टिविटी.
ओके, एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग जो हैं वो हेड का टैग लेंगे। सबसे पहले जो हमने टैग देना है वो होगा हमारे पास हेड का, और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग, सॉरी हमारे पास सबसे पहले HTML का टैग आता है। ओके, HTML के बाद जो है वो हम लोगों ने कौन सा टैग देना है, हेड का टैग देना है। और हेड के टैग के बाद हम लोगों ने कौन सा टैग देना है, टाइटल का। हम जो है वो यहाँ पे टाइटल का टैग देंगे। ओके, टाइटल में जो है वो हम लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। ये उन्होंने कहा था ना कोई इसी तरह से नेम लिखने हैं। अब हम क्या करेंगे, HTML हेड, अब हम टाइटल का टैग जो है वो क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग टैग में हम लोगों के जो है वो हम लोग इस तरह से करते हैं। ओके, HTML हेड टाइटल, सबसे पहले हमने टाइटल जो है वो स्टार्ट किया, मतलब टाइटल सबसे एंड में हम लोगों ने लिखा, टाइटल को एंडिंग टैग दिया। अब उसके बाद हम हेड को देंगे, फिर HTML को देंगे। तो अब हेड का, क्योंकि इसके अंदर जो HTML के अंदर जो टैग हम स्टार्ट करें उसको हमें एंड करना होगा, सिवाय जो हमारे पास सिंगल जो है वो हमारे पास से जिसके अंदर ब्रेक का आ जाता है, तो वो हम लोग जो है वो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एंडिंग टैग नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ एक ही टैग होता है। ओके, इसके अंदर हम लोग हेड का टैग दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग HTML के टैग को क्लोज कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने स्लैश नहीं डाली तो ये हम डालेंगे। ओके, HTML हेड टाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, और उन्होंने कहा था जब आप सेव करें तो उसे पाकिस्तान.html के नाम से कर लें, तो हम उसे सेव एज करेंगे। सेव एज में हम उसे पाकिस्तान.html के नाम से सेव कर देंगे। ओके, अब हम जाके देखेंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास इस तरह से टाइटल ऑफ द वेब पेज जो है वो इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, टैब के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग टाइटल देते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू बुक। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। सबसे पहले जो है वो कंटेंट फॉर्मेटिंग किस तरह से होती है कि हम लोग HTML के अंदर हम लोग स्पेशल एलिमेंट्स रखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को किसी भी स्पेशल टेक्स्ट को उसको लिखने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिफरेंट हमारे पास उसकी फॉर्मेटिंग है। हेयर इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट परफॉर्मिंग वेरियस कंटेंट फॉर्मेटिंग टास्क इन HTML। सबसे पहले क्रिएटिंग अ ग्राफ, ठीक है, क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, पैराग्राफ में हम लोग पी का टैग यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग टैग, और पी का एंड टैग, ये वाला क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं। द टेक्स्ट इनसाइड पी टैग इज एक्चुअल कंटेंट ऑफ पैराग्राफ। जो पी के अंदर जो हम लोग कंटेंट लिखेंगे वो हमारे पास पैराग्राफ कंटेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है इंसर्ट लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक में इंसर्ट करना मतलब एक लाइन लिख ली हम लोगों ने, एक लाइन लिखने के बाद जो हम लाइन राइट कर देते हैं उसके बाद हमने ब्रेक करना और फिर दूसरी लाइन से स्टार्ट करना। द BR टैग एलिमेंट्स इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, P, this is BR, a paragraph
पी, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन ब्रेक कहाँ कहाँ लगाई, पैराग्राफ स्टार्ट होता है दिस से, दिस इसके बाद ब्रेक लगी, फिर आ पैराग्राफ, ठीक है, और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। डिस्प्ले टेक्स्ट किस तरह दिखाएगा, 2 लाइन में, दिस इज ब्रेक, नेक्स्ट लाइन अ पैराग्राफ, ओके। इंसर्ट लाइन ब्रेक जो है वो हम इस तरह से करते हैं। ओके, इंसर्ट स्पेसेस, स्पेसेस किस तरह से इंसर्ट करते हैं, इफ़ यू इंसर्ट मल्टीपल स्टेटस इन अ टेक्स्ट HTML ओनली कंसिडर्ड वन स्पेस एंड इग्नोर द अदर्स। फॉर एग्जांपल पी का टैग आई स्टडी इन 9th क्लास, और पी का टैग जनरेट्स द फॉलोइंग आउटपुट, आई स्टडी इन 9th क्लास। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है। यू कैन सी दैट HTML हैज़ इग्नोर द मल्टीपल स्पेसेस। HTML क्या करता है, मल्टीपल स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। अगर हम स्पेसेस ज़्यादा देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें NBSP, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेस, हमें वेयर द स्पेस इज नीडेड, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल पी का टैग लगाया, आई स्टडी, NBSP ये स्पेसेस हैं इतने इन 9th क्लास, तो ये जनरेट क्या करेगा, आई स्टडी और इतनी सारी स्पेसेस और फिर 9th क्लास, ठीक है। इस तरह से वो क्या करेगा, हम लोग स्पेसेस इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पी के जो है वो हम पी के टैग में हम लोग इस तरह से, अगर हमने इंसर्ट करनी हो तो हम लोग NBSP दे के जितनी दफ़ा देंगे उतनी दफ़ा स्पेस आएंगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऐड 2 स्पेसेस यू कैन यूज़ एंड ENSP, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो हैं वो आपके पास 2 स्पेसेस जो हैं वो ऐड हो जाएं तो आप लोग ENSP यूज़ कर सकते हैं। ऐड हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, ठीक है। सब हेडिंग्स और हेडिंग्स क्या होती हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने हेडिंग वाला यूज़ किया था कि हेडिंग 1 जो होती है वो हमारे पास सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी होती है। उसके लिए हम लोग H1 H2 H3 एंड सो ऑन H6 तक यूज़ करते हैं, और H6 जो होती है हमारे पास सबसे स्मॉल होती है। अच्छा, एक्टिविटी जो है हमारे पास नेक्स्ट है, इन द फाइल pakistan.html क्रिएट्स अ फर्स्ट लेवल हेडिंग पाकिस्तान, इनसाइड द हेडिंग राइट अ पैराग्राफ अबाउट पाकिस्तान। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। हम लोग हेडिंग का टैग पहले पढ़ चुके हैं कि हेडिंग का टैग हम कहाँ और किस तरह से जो है वो H1 का टैग डाल देंगे, बॉडी के अंदर डाल देंगे। बेशक हम उसका HTML से पहले एक और टैग लगाएंगे बॉडी का, और उसके अंदर डाल सकते हैं। हम आगे जाके बॉडी का जो है वो टैग्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है वो अगर हम अगर हम लोग चाहते हैं हमारे वेब पेजेस के फ़ॉन्ट जो हैं वो बड़े बड़े नज़र आए तो हम हेडिंग 1 यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से जो है वो हम इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, द फ़ॉन्ट टैग स्पेसिफाइज द फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, कलर ऑफ टेक्स्ट। यू कैन यूज़ कलर एट्रीब्यूट फ़ॉन्ट of the font tag to specify the color of text. For specifying the size of the text, size attribute is used. अच्छा, अब यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग में टैग्स में कौन कौन से टैग्स आ गए हमारे पास, कि हम लोग अगर चाह रहे हैं कि हम लोग फ़ॉन्ट चेंज कर दें, हम स्टाइल उसका चेंज कर दें, या हम उसका कलर चेंज कर दें, या हम साइज़ चेंज कर दें, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। फेस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द फॉन्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। फेस एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस किस लिए होता है कि हमारे पास जो है वो हम जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेट द फ़ॉन्ट स्टाइल ऑफ, किस टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, मतलब एरियल है, वर्दाना है, एरियल है, और हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो इसके स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। या हमारे पास वो है तो हम लोग रोमन है, टाइम्स न्यू रोमन है, हमारे पास कौन सा स्टाइल है जिसमें हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। ओके, इसके बाद फ़ॉन्ट कलर में हम कोई भी कलर दे सकते हैं इस तरह के कॉमास में। साइज़ 5, इसमें भी हम जो है वो साइज़ जो है उसका 5, फेस जो है उसका वर्दाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ जो है वो टेक्स्ट लिख के और फिर फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर देते हैं। बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ फ़ॉन्ट टैग। ये कुछ फ़ॉन्ट टैग यूज़ करते हैं कि फ़ॉन्ट को ओपन किया और उसे क्लोज़ नहीं करना, उसी के अंदर आपने कलर रेड देना है, फिर उसमें कुछ कोई भी टेक्स्ट लिखना और फिर फ़ॉन्ट को क्लोज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज़ सम टेक्स्ट, ये हमारे पास किस में लिखा हुआ है, दिस इज़ सम टेक्स्ट रेड कलर में। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसका 5 है, साइज़ 5 कर दिया है, कलर जो है उसका ब्लू कर दिया, तो ये ब्लू हो गया है। अच्छा, फ़ॉन्ट फेस वर्दाना है, दिस इज़ सम टेक्स्ट, ठीक है।
इसमें जो है वो हम लोग कौन सा स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, कोई जो है वो हम लोग किस तरह से हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो हम देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इन HTML यू राइट US इंग्लिश, सो यू यूज़ कलर इंस्टेड ऑफ कलर। ठीक है, आपने कलर COLOR यूज़ करना है। द फ़ॉन्ट टैग इज़ deprecated in HTML5. The latest version of HTML use tag BIU to make text bold. B से बोल्ड होता है, I से इटैलिक होता है और U से अंडरलाइन होता है। ठीक है, बिलो आर सम एग्जाम्पल ऑफ यूजेज ऑफ टैग्स अलॉन्ग विद देयर आउटपुट्स। ओके, ये कुछ जो उन्होंने टैग्स हमें दिए हैं। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो वो बी के टैग से बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक है, थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाएगा। दिस इज़ एन, फिर आगे लिखा है अंडरलाइन टेक्स्ट। ठीक है, तो दिस इज़ एन तो वैसे ही आएगा, फिर यहाँ पे यू के टैग के दरमियान जो वर्ड होंगे वो अंडरलाइन में आ जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।